प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। हमारा आज का विषय है पवित्रता क्या है, व्हाट इज होलीनेस। जब आप बाइबल के अंदर देखते हो तो परमेश्वर बार बार अपने लोगों से कहता है कि पवित्र बनो। और नए नियम के अंदर पहला पतरस उसका अध्याय 1:16 के अंदर लिखा है कि पवित्र बनो जैसा तुम्हारा बुलाने वाला यहोवा परमेश्वर पवित्र है। परमेश्वर चाहता है कि तुम पवित्र बनो, तुम पवित्रताई का जीवन जियो, लेकिन उसके लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि असल में पवित्रता है क्या। ठीक है। आज हम 3 पॉइंट देखेंगे कि एक तो पवित्रता क्या है, और साथ ही साथ 2 पॉइंट्स हम और देखेंगे जो पवित्रता को समझने के लिए बहुत जरूरी है। जब भी आप बाइबल के अंदर देखते हैं पवित्रता का जिक्र पाते हो, तो बाइबल के लिए अंदर जब इस्तेमाल शब्द हुआ है पवित्र, तो उसका मतलब है परमेश्वर के लिए अलग किया हुआ व्यक्ति या परमेश्वर के लिए कोई अलग की हुई चीज है। जैसे परमेश्वर ने इजराइल के घराने को चुन लिया, तो वो परमेश्वर की पवित्र पर्चा थी। क्यों? परमेश्वर ने उनको संसार में से अलग कर लिया। और अगर हम बाद में देखें तो परमेश्वर ने एक गोत्र को, लेवी गोत्र को चुन लिया, तो वो पवित्र याजक थे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें सारे इजरायलियों से अलग कर लिया, उन्हें चुन लिया, अलग कर लिया। ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं मंदिर की जितनी चीजें थी टैबरनेकल की, तो वो सारी पवित्र कहलाई गई। चाहे वो बर्तन थे, चाहे वेदियां, कुछ भी था तो वो सारी चीजें बाइबल उन्हें पवित्र कहती है। क्यों? क्योंकि वो सारी परमेश्वर के काम के लिए अलग की गई थी। तो फर्स्ट पॉइंट, होलीनेस क्या है, पवित्रता क्या है। पवित्रता का मतलब क्या है? परमेश्वर के लिए अलग करना किसी चीज को। और जब तुम अपने आप को अलग करते हो, शुद्ध करते हो, संसार जैसे करता है, जैसे संसार जीता है, जैसे संसार रहता है, तुम वैसे नहीं रहते। तुम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हो, अपने जीवन को शुद्ध रखते हो, अपने आप को परमेश्वर के लिए अलग करते हो, तो तुम असल में पवित्रताई में बढ़ते हो और तुम पवित्र बनते हो। ठीक है। क्योंकि इब्रानी के अंदर और ग्रीक भाषा के अंदर जो शब्द पवित्रता के लिए इस्तेमाल हुआ है, उन दोनों का मतलब ही है अलग किया जाना, और खास कर परमेश्वर के लिए जब कोई चीज अलग की जाती है। ठीक है। तो पवित्रता का मतलब क्या है? अपने आप को अलग करना परमेश्वर के लिए, संसार से, संसार की बातों से, संसार की चीजों से। ठीक है। ओके, जो दूसरा पॉइंट है जो बहुत जरूरी है पवित्रता को समझने के लिए, वो है पोजिशनल होलीनेस। वो पवित्रता जो हमें मसीह में मिलती है। बाइबल बताती है यीशु मसीह ने अपना बलिदान दिया, अपना लहू बहाया। तो यीशु मसीह ने अपना बलिदान क्यों दिया, अपना लहू क्यों बहाया? हमारे पापों के लिए, हमें छुड़ाने के लिए, हमें धर्मी ठहराने के लिए। तो जब तुम यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, तो पोजिशनली तुम्हारी आइडेंटिटी के अंदर तुम्हारी पहचान ये हो जाती है कि तुम पवित्र हो, तुम परमेश्वर के चुने हुए हो, तुम संसार से अलग किए गए हो, तुम शैतान के राज्य में से निकालकर परमेश्वर के राज्य में बुलाए गए हो। तो तुम संसार से अलग किए जाते हो। तो इसका मतलब क्या है? तुम पवित्र किए गए हो। यहाँ पर तुमने कुछ नहीं किया, यहाँ पर सिर्फ यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास किया, और जितने यीशु मसीह ने काम किए उसकी धार्मिकता, उसकी पवित्रता तुम्हारे हिस्से में गिनी जाती है और तुम पवित्र बन जाते हो। और पहला कुरिन्थियों उसके अध्याय 1 और उसके वचन 2 के अंदर ये हमें मिलता है। चाहे कुरिन्थियों की कलीसिया जो थी, उसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन फिर भी जब पौलुस बात करता है तो वो कहता है कुरिन्थियों में रहने वाली कलीसिया, वो लोग जो परमेश्वर पिता की ओर से पवित्र किए गए हैं। ठीक है। तो वो तुम्हारे कामों पर आधारित नहीं है। पवित्रता जो मसीह में तुम्हें मिलती है, वो मसीह के काम पर आधारित है जो उसने क्रूस पर किया। ठीक है। और जो तीसरा पॉइंट है वो है प्रैक्टिकल होलीनेस, व्यवहारिक पवित्रता। तो एक पवित्रता तुम्हें वो मिली है जो मसीह की ओर से मिली है, लेकिन एक पवित्रता वो है जो परमेश्वर चाहता है कि तुम पवित्रताई का जीवन जियो। और इसका भी जिक्र पहले कुरिन्थियों के अंदर उसके अध्याय 1:2 में मिलता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो लोग जो कुरिन्थियों में रहते हैं, जो पवित्र किए गए हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। ठीक है। तो परमेश्वर ने तुम्हें पवित्र किया है और पवित्र होने के लिए बुलाया है। ये दोनों बातें सच है। ठीक
ठीक है। और पहला थिस्सलुनीकियों उसके अध्याय 4 वचन 3 के अंदर लिखा है, परमेश्वर चाहता है कि तुम पवित्र बनो, ठीक है। सो ये कौन सी पवित्रता है? ये व्यवहारिक पवित्रता है, जब तुम अपना जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार जीते हो, ठीक है। अगर दोनों की उदाहरण देखनी हो तो इफिसियों की पत्री एक अच्छी उदाहरण है। अध्याय 1 से लेकर 3 तक जो है वो पोजिशनली होलीनेस पर, मसीह में मिली गई पवित्रता के ऊपर बात करता है, और अध्याय 4 से लेकर अध्याय 6 तक प्रैक्टिकली कैसे पवित्रता में जीना है उसके ऊपर बात करता है। और रोमियो की पत्री उसका अध्याय 12 के अंदर लिखा है कि तुम्हारी बुद्धि के नए होने के कारण अपने स्वभाव को मसीह के स्वभाव के बीच में बदलते जाओ, मतलब जैसे तुम पहले थे वैसा जीवन मत जियो, ठीक है। और इफिसियों की पत्री उसके अध्याय 4 के अंदर लिखा है कि अपने पुराने मनुष्यत्व को उतार डालो उसकी कामनाओं के सहत, और नए मनुष्यत्व को पहन लो, ठीक है। तो एक वो पवित्रता है जो तुम्हें मसीह में मिली, और एक वो पवित्रता है जब तुम शुद्धता के साथ, नैतिकता के साथ परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा कर कर चलते हो तो तुम पवित्रता का जीवन जीते हो, ठीक है। और ये परमेश्वर चाहता है। एक पवित्रता तो आपको वैसे मिलेगी जब आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, लेकिन एक पवित्रता वो है जो चाहता है परमेश्वर कि तुम आज्ञाकारिता में, वचन में चलकर परमेश्वर के लिए अपने आप को अलग कर कर जियो, और वो पवित्रता तुम्हारे हिस्से में गिनी जाती है, ठीक है। सो मेरा विश्वास है आज के मैसेज के द्वारा प्रभु ने आपको बहुत आशीष दिया, आप आशीषित हुए हैं। अगर आपने आशीष को प्राप्त किया तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सबको प्रेज द लॉर्ड।